जो मैया के गर्भ से विद्वान लिखते हैं कि 12 साल के बाद बाहर आए। और उसके बाद में न किसी को देखा, न किसी से बोले, सीधा बन के लिए चली गई नगिन अवस्था में। भैया यहाँ बदमाशों का क्षेत्र कहते हैं जब सुखदेव जी को देखा, क्योंकि ये वही सुखदेव जी हैं, थोड़े से शब्दों में आपको समझा दें। एक समय की बात है, मैया गौरा ने बाबा से जिद की कि बाबा हमें अमर कथा सुननी है, और अमर कथा कोई और नहीं है, श्रीमद् भागवत कथा को ही अमर कथा कहते हैं। यही कथा भोले बाबा ने मैया पार्वती को श्रवण कराई, यही कथा सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को श्रवण कराई, यही कथा सुखदेव जी ने परीक्षित जी को श्रवण कराई, यही कथा मैत्रेय जी ने विदुर जी को श्रवण कराई। कथा एक ही है। तो मैया गौरा ने जवाब दिया, बाबा अमर कथा सुननी है। बाबा बोले ये ऐसी वैसी नहीं है, आप अगर सुनेंगी तो बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा, सोना नहीं है। बोले नहीं महाराज आप कैसी बात करते हैं, अरे मुझे नींद आ जाए। हाँ तो एक काम करना, क्या जब तक मैं कथा सुनाऊं तब तक आप मुझे हूं की आवाज देती रहना, ठीक है? ये सत्यता भी है। अगर मैं भी कथा श्रवण करा रही हूँ तो कभी कभी सिर हिलने चाहिए, कुछ तो रिस्पॉन्स आना चाहिए, मतलब पता चले कि आप सुन रहे हैं या जग रहे हैं। अब हम तो बस सुनाने में लगे, आप मुंह लटकाए बैठे, ऐसा लग रहा पिट के आए हो गत्ते। तो ना कभी कभी पता चलना चाहिए हमें कि आप ध्यान से सुन रहे हैं। मैया बोली आप श्रवण कराइए, मैं हूं की आवाज दूंगी, ठीक है? तो सभी तालियों का साथ देते हुए हमारे साथ बोलेंगे, अमरनाथ पे महादेव जी बैठे आसन मारे। अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा को त्रिपुरार उमा के पड़ गए सोता, करा तोता, उमा के पड़ गए सोता, करा तोता। तालियों का साथ देते हुए और आपको कथा सुनाई। कथा हुई ना पूरी, अरे नींद आई। भोलेनाथ जी समझ न पाए, वो
बाबा कथा सुना रहे, मैया सो रही, लेकिन हूं की आवाज बराबर आ रही। जब नींद से घोड़ा जागी अब सोच हुआ अति भारी। जब नींद से घोड़ा जागी अब सोच हुआ अति भारी। हाथ जोड़ के बोली प्रभु लगी आंखें हमारी। आधी कथा सुनी है हम, आधी हुई गई वे सारे माँ के पड़ गए सोता रो बाबा बोले आप सो रही थी तो ये हूं की आवाज कौन दे रहा था? चारों तरफ निगाह घुमाई, फिर कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसने? मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा क्या किया हूं करा किसने? जिंदा नहीं छोड़ूंगा क्या किया हूं करा जिसने? तोता पीछे पीछे बाबा उड़ते उड़ते तोता जब वेद व्यास घर आया। हाँ उड़ते उड़ते तोता जब वेद व्यास घर आया। व्यास की पत्नी गर्भ में वो तोता जाए समाया। नाम पड़ा सुखदेव जी उसका, नाम पड़ा सुखदेव जी उसका। लीला मां के पड़ गए तोता करा घेरो तोता। मेरे भैया आगे आगे तोता है, पीछे पीछे बाबा पहुंचे व्यास जी के यहाँ। जमाई आई है पत्नी को हवा के रूप में प्रवेश कर गया तोता। व्यास जी के घर पे, अरे ओ व्यास जी, बोले क्या हुआ? महाराज हमारे यहाँ से एक चोर आया चोरी करके। हैं?
ब्यास जी बोले इतने बड़े धनवान कब से है गए तुम जो डकैती पर जावेगी? बोले ऐसा वैसा चोर नहीं है। फिर बोले अमर कथा सुनिए। महाराज वो अमर हो गया, क्या किया जाए? बोले 9 महीने 9 दिन के बाद पुत्र पैदा होता है। 9 साल हो गए सुखदेव जी गर्भ से बाहर नहीं आए। 10, 11, 12 जब गर्भ से बाहर आए तो किसी का मुख नहीं देखा और बन के लिए चले गए। एक कहावत है कि जो बन गए सो बन गए, समझ रहे हो? जो बन गए सो बन गए, फिर वो बिगड़ने वाले नहीं है। यहाँ व्यास जी पहुंचे तो पशु पक्षी जीव जंतु कहने लगे अरे आप कैसे पिता हैं, ऐसे रो रहे हैं? कितनी बार आपका बेटा हुआ, कितनी बार आप इसके पिता हुए, लौट जाइए। जब लौटाया अपने शिष्यों को भेजा। शिष्य जब चले, 4 श्लोक हैं जिनसे भागवत की रचना हुई थी। सुखदेव जी के पास पहुंचे, वो सुने, सुखदेव जी वापस आए। वही तो अमर कथा उनको ज्ञात है, पता है। वो अमर कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी परीक्षित महाराज के यहाँ पहुंचे। सबने खड़े होकर के उनका सम्मान किया। एक बात बता दें, वक्ता या विद्वान आपसे उम्र में चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन आपको उसका झुक के प्रणाम उसको करना ही पड़ेगा। खड़े होके उसका सम्मान आपको करना पड़ेगा, चाहे वो विद्वान हो चाहे वक्ता। आपसे उम्र में छोटा हो या बड़ा, वो मायने रखता। कहते हैं और तो सब छोड़ो, 88,000 ऋषि खड़े हुए, वो तो हुए स्वयं के पिता सुखदेव जी के व्यास जी, वो भी खड़े हो गए। आसन पर बिठाया और आसन पर बिठाने के बाद में शरण धोकर के शरणागत लिया, घुटनों के बल बैठ गए, जिसे साष्टांग दंडवत कहते हैं। और अब तो महाराज पहले पैर तब भी छूते थे लोग, अब तो घुटने छुए के छाती ते लगा ले, तो पता नहीं कौन सा प्लेटफार्म बनो वो है, सब खत्म। पहले लोग राम राम करते थे दोनों हाथ जोड़ के, अब राम राम सामने वाला करेगा ना तो वो एक सिर हिलाएंगे, ठीक है हो गया। आप अगर वो सामने वाला आपको तहे दिल से सम्मान आपका कर रहा है तो आप दोनों हाथ जोड़ के उसे प्रणाम कीजिए, सम्मान कीजिए उसका। ऐसे नहीं सामने वाला आपको भरपूर सम्मान दे रहा, आप कुछ देख ही नहीं रहे। हम सनातनी हैं, सच्चे वैष्णव अगर हैं तो महाराज आज भी पहचान है। क्योंकि जब लंका में प्रवेश किया था हनुमान जी ने, तो सब पूरी लंका राक्षसों से भरी पड़ी थी, सिर्फ विभीषण जी की कुटिया के बाहर तुलसी का पौधा था। समझ गए थे ये किसी भक्त का घर है, ये किसी भक्त की कुटिया है। ऐसे ही अगर हम सनातनी हैं, वैष्णव हैं, तो कम से कम इतना देखना है कि घर में एक तुलसी का पौधा होना बहुत जरूरी है, चाहे वो घर के अंदर हो या घर से बाहर हो। और माताओं को ये करना है। बोले हे परीक्षित कि महाराज पूरा जीवन हो गया, मुझे लोग राजा बोलते थे, अब कुछ भी नहीं रहा, मैं यहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गया हूँ। लोग कहते हैं कि अगर कुछ ना हो तो बाबा बन जाओ, कहते हैं लोग कि अगर कुछ ना हो तो बाबा बन जाओ। हमारे वृंदावन के एक बड़े जाने माने संत, अब तो बहुत सभी जानते हैं, श्री संत प्रेमानंद जी महाराज, बड़े सच्चे संत हैं। तो वो
वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जब कुछ भी ना हो तब बाबा बन जाओ। वो बोलते हैं कि मैं कहता हूं कि सब कुछ हो तब बाबा बन जाओ। जब सब कुछ हो तब बाबा बन के दिखाओ, तब आनंद आता है। संत का मतलब है शांति, समाधान। संत उसे कहते हैं जिसकी हर एक बात समाधान करने लायक हो, जिसके पास जो हर चीज का समाधान कर दे। कमाई क्या है? कमाई 3 प्रकार की होती है, आप कमाई, बाप कमाई और पाप कमाई। सबसे अच्छी कौन सी होती है? आप कमाई। बाप कमाई और बम्मा की भराई। ऐसा नहीं है कि आजकल सब लोग बाप के नाम से जाने जा रहे। बोले जब भी आप बैठेंगे कहीं समाज में तो लोग कहेंगे ये फलाने का बेटा है, ये उनकी बेटी है। अरे गर्व तो पिता तब करे जब आप कहीं भी समाज में खड़े हो और बाप सामने खड़ा और आपके नाम से लोग कहें कि इस बेटी का पिता वो है या इस बेटे का पिता वो है। अरे बाप के नाम से तो सब जाने जाते हैं। इतना नाम, इतनी शोहरत, इतनी इज्जत कमाई है जो लोग हाथ उठा के ये बोल सके कि इस बेटी का पिता या इस बेटे का पिता वो है। गर्व तब करने लायक होता है। बाप कमाए और बेटा गर्व करे तो फिर क्या गर्व है? अरे बेटा कमाए और बाप गर्व करे तब गर्व की बात है। बोलिए गोविंद भगवान की। यहाँ परीक्षित को समझा रहे हैं श्री सुखदेव भगवान कि आप प्रश्न करेंगे और मैं और प्रश्न का उत्तर दूंगा। कल जो कथाएं होंगी सुबह की बेला में सती चरित्र, शिव विवाह और सबसे पावन चर्चा होगी।